वीडियो में जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी है एक गांव की पुरानी हवेली की। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव नरेलीपुर से, जहाँ दो दोस्त बचपन के रहते हैं, राजेश और विक्रम। दोनों में इतना गहरा रिश्ता था कि लोग कहते थे कि अगर एक को दर्द होता है तो दूसरे को एहसास हो जाता है। समय बीता और एक दिन विक्रम की शादी सुमन से हो गई, एक बहुत ही खूबसूरत व रहस्यमयी लड़की जो शांत स्वभाव की लड़की थी। राजेश भी उस शादी में शामिल था और पहली बार जब उसने सुमन को देखा तो उसके भीतर कुछ अजीब सा एहसास हुआ। सुमन की आंखों में जैसे कोई गहरा रहस्य छुपा था, मानो वो उसे पहले से जानती हो। शादी के कुछ महीनों बाद एक रात विक्रम काम से लौट रहा था कि उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया। वो जिंदा तो बच गया लेकिन कोमा में चला गया। विक्रम के कोमा में जाने के बाद सुमन बिल्कुल बदल गई। वो दिन भर चुप रहती, रात में हवेली के पीछे वाले कमरे में घंटों किसी से बात करती हुई सुनाई देती। राजेश रोज उसे देखने आता क्योंकि विक्रम उसका सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन धीरे धीरे राजेश को सुमन से अजीब सा लगाव होने लगा। वो उसे देखकर खुद को रोक नहीं पाता था। एक रात राजेश देर तक हवेली में रुका रुका रहा। उसने लगा जैसे पीछे वाले कमरे से कोई आवाज़ आ रही है। जब वो धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर सुमन किसी अदृश्य शख्स से बात कर रही थी। सुमन कह रही थी, मैंने तो कहा था कि मैं सिर्फ तुम्हें ही प्यार करूंगी, चाहे मौत क्यों ना आ जाए। राजेश के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। कमरे में कोई नहीं था। फिर सुमन किससे बात कर रही थी? अगले दिन राजेश ने हवेली के पुराने नौकर से पूछा। नौकर बोला, बाबूजी, सुमन पहले भी किसी से प्यार करती थी। शादी से कुछ दिन पहले उस लड़के की रहस्यमयी मौत हो गई थी। कहा कहा जाता है वो उसी रात सुमन से मिलने आया था और बिजली गिरने से जलकर मर गया था। राजेश को सब समझ आ गया। सुमन का पुराना प्यार अब भी उसके साथ था, पर इंसान बनकर नहीं, एक आत्मा बनकर। एक रात जब राजेश हवेली में ठहरा, उसने देखा सुमन खिड़की के पास खड़ी किसी छाया से बात कर रही है। राजेश ने हिम्मत करके पुकारा, सुमन, ये सब क्या है? सुमन मुड़ी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने कहा, तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो ना राजेश? तो अब तुम भी रहोगे हमारे साथ हमेशा। इतना कहते ही कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और अंदर से विक्रम की धीमी आवाज़ आई, राजेश, सुमन से दूर रहो, वो मेरी नहीं है, वो मौत की दुल्हन है। राजेश ने पीछे देखा। विक्रम वहाँ खड़ा था, लेकिन वो इंसान नहीं, एक आत्मा था। अगले दिन गांव वालों को हवेली में सुमन और राजेश दोनों की लाशें मिली। सुमन के चेहरे पर मुस्कान थी। राजेश के हाथ में वही पुरानी अंगूठी थी जो सुमन ने पहले प्यार को दी थी।